तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आप लोगों के डिमांड पे लाया गया है हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एडुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला है सत्य कथन और असत्य कथन के आधार पर, और दूसरा है आपको आंसर के आधार पर। ठीक है, आंसर बताना होगा एक में, और एक में सत्य या असत्य है ये बताना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी का एग्जाम शुरू हो चुका है और ऐसे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, नोट्स भी आपको दे दिए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर भी दे दिए हैं। अब बचा 1 मार्क्स वाले, तो 1 मार्क्स वाले इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए पहले कुछ बता लेते हैं रांची यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे कि यह पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा। रांची यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स लाना होगा। कितने नंबर? 75 में अगर आप 30 नंबर ला लेते हैं, ठीक है, लेते आते हैं, तो आप इसमें पास हो जाएंगे। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? तो 1 मार्क्स वाले आपके कुल 5 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, फिर आपके 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, यानी कि कुल मिलाकर आपका हो गया इधर ये इस टाइप से। और 15 मार्क्स वाले आपके टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए जोड़ के। तो 5 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले 2 को, सॉरी 1 मार्क्स वाले 5 को, और 15 मार्क्स वाले 4 को, कुल मिलाकर 75 मार्क्स हो जाएगा। इसी टाइप से आएगा। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या बनता है। तो देखिए, हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, हॉकी का जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, और मेजर ध्यानचंद के नाम से एक स्टेडियम बनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्टेडियम है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, देखिए, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर की उपाधि दी गई, और यह एक सामान्य सिपाही थे फौज में, लेकिन ये मेजर के पद तक पहुंच गए। ठीक है, हॉकी के जरिए इन्होंने 3 ओलंपिक हॉकी खेल की मेजबानी की, मतलब कि जीती। 1928 में एक बार हॉकी खेल जीता। ठीक है, एम्स्टर्ड, फिर लॉस एंजिल्स, और एक क्या था, वो तीनों जीते हैं। ठीक है, 1928, 32 और 36, इन 3 ओलंपिक ये जीते हैं मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कुश्ती का जन्मदाता देश कौन सा है? तो दोस्तों, कुश्ती का जन्मदाता देश है मिस्र। ठीक है, और ईरान का राष्ट्रीय खेल भी है कुश्ती, इसको भी नोट कीजिएगा। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ है खेल और एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। जैसे फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, टेबल टेनिस में 2 या फिर 4 जोड़े में होते हैं। ठीक है, 1 जोड़ा होगा 2, या फिर 2 जोड़ा होगा 4। फिर है बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, फुटबॉल खेल के जो मैदान का लंबाई चौड़ाई होता है, लंबाई होता है आपका 100 से 110 मीटर के बीच में, और चौड़ाई जो है 64 से 75 मीटर के बीच में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे आता है हमारा वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला है खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है एक पक्ष में? तो 9 होती है खो खो खेल में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी केवल आपके फुटबॉल से हैं, मतलब कि खेल से हैं, उसके बाद हम लोग योग से लेंगे। योग से भी क्वेश्चन डाले गए हैं। फुटबॉल खेल कितने समय का होता है? तो दोस्तों, फुटबॉल खेल जो है 90 मिनट्स का होता है, यानी कि 1.5 घंटे का होता है, जिसमें से 45 मिनट के 2 होते हैं, और इसमें मध्यांतर होता है खेल में। 45 मिनट हुआ, फिर आपको रेस्ट लेना है, फिर 45 मिनट के बाद खेल प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला खेल है कि क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन सा है? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन है? इंग्लैंड। लेकिन अभी आप इंग्लैंड को देखिए, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पीछे हो गया है यार। ठीक है, इंग्लैंड, जहाँ पे अंग्रेज लोग आए थे। तो क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन है? इंग्लैंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, उत्तम स्रोत है। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट है अगला कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हम सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और कब से रखा गया है? 1928 से, जब से मेजर ध्यानचंद ने हॉकी का ओलंपिक जीता। ठीक है, तब से हॉकी को राष्ट्रीय खेल भारत का बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देश और इधर राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, एक तरफ है देश, एक तरफ है राष्ट्रीय खेल। देखिए, भारत देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भूटान का तीरंदाजी, इंडोनेशिया का बैडमिंटन। वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो श्रीलंका का है। टेबल टेनिस किस देश का है? तो चीन का है। फिर देखते हैं क्रिकेट है इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का, दोनों का है। फुटबॉल फ्रांस का है, जर्मनी का है, इटली का है, और इजराइल का भी है। इजराइल एक छोटा सा यहूदी देश है। ठीक है, बास्केटबॉल किसका है? अमेरिका का है। तो ये सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने की संभावना है।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि योग का जनक किनको माना जाता है, यानी कि योग की जो शुरुआत है किसने की, महर्षि पतंजलि ने। यहाँ पे बाबा रामदेव मत लेते आइएगा, महर्षि पतंजलि है, ठीक है, योग का जनक। आगे देखते हैं, योग सूत्र एक पुस्तक है, योग सूत्र, ठीक है। योग सूत्र की रचना किसने की, तो महर्षि पतंजलि ने ही योग सूत्र की रचना भी की थी, ठीक है। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि आधुनिक फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन है। तो दोस्तों आधुनिक फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश है इंग्लैंड। कौन है, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई। तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यूनान देश से हुई है। कहाँ से, यूनान से, ठीक है। और कब से, तो 1896 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक औसत आदमी को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो दोस्तों एक औसत आदमी को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार कितने आसनों से मिलकर बना है। तो सूर्य नमस्कार में दोस्तों टोटल 12 आसन होते हैं। यह कोई धार्मिक नमस्कार नहीं कि हिंदू धर्म का, नहीं, यह सभी के लिए है, नॉट एट ऑल, ठीक है। यह ऑल रिलीजन के लिए है। ऐसा मत मानिएगा कि सूर्य नमस्कार केवल हिंदुओं के लिए है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि महर्षि पतंजलि ने योग को कितने भागों में बांटा है। तो दोस्तों महर्षि पतंजलि ने योग को 8 भागों में बांटा है, इसलिए उन्हें नाम सुने होंगे अष्टांग योग, ठीक है, अष्टांग योग इसलिए कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें बोला गया है कि आंखों की रोशनी में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो आंखों की रोशनी में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इसको काट दीजिएगा यार, गलत है, मैं इसको सुधार दूंगा, विटामिन ए, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों में, एक मिनट यार, हाँ, विटामिन ए की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि हड्डियों तथा दांतों में किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो हड्डियों तथा दांतों में जो है किस तत्व की आवश्यकता होती है, यहाँ पे इसको काटिएगा, थोड़ा सा लिखावट में मिस्टेक है, मैं सुधार दूंगा पीडीएफ देते वक्त, ठीक है। तो हड्डियों तथा दांतों में हमें 2 तत्व की आवश्यकता होती है, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस की हमारे दांतों और हड्डियों में आवश्यकता होती है, और हमारे दांत और हड्डियाँ इसी की बनी होती हैं। अगला है, मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, ठीक है। और जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी, तो उसमें जो हड्डियों की संख्या 300 होती है, ठीक है। और हम में 206। हम में मांसपेशियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमारे बॉडी में मसल्स की संख्या 639 है, 639 है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों जबड़े की जो हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, जांग की हड्डी, जिसको फीमर बोलते हैं। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है, जिसे ऑस्टेपिस बोलती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, स्किन। और अगर पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आंतरिक, तो हो जाएगा लीवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। आपके एग्जाम में 5 ही आएंगे 1 मार्क्स वाले, इस पे मैं इस टाइप से बनाया हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य जीवन रूपी फूल में शहद के समान है। तो जो हमारा स्वास्थ्य है जीवन रूपी फूल में शहद के समान है, ठीक है। स्वास्थ्य बिल्कुल यार, अगर आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा ना, फिर उसके पास लाखों धन संपत्ति है, फिर भी कोई काम नहीं देगा। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है ना कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चों को नियमित व्यायाम की आदत डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। बोलेंगे यार ये कैसी बात है, बिल्कुल डालनी चाहिए। तो यह सत्य कथन है, ठीक है। बच्चों को नियमित व्यायाम की आदत डालनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि आसन शरीर को सुडौल नहीं बनाता। यह कथन सत्य है या असत्य है। दोस्तों असत्य है। आसन अगर आप करेंगे, बॉडी वगैरह बनाएंगे, तो यह आपके शरीर को सुडौल बनाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि कपालभाति की एकाग्रता बढ़ाती है। तो जी हाँ दोस्तों, कपालभाति अगर आप करते हैं तो इससे हमारे जो है एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि योग के अभ्यास से मानसिक विकास का अनुभव नहीं होता। क्या यह सही है? नहीं। अगर आप योग करेंगे तो आपको मानसिक विकास होगा यार, मेंटल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यह कथन बिल्कुल ही असत्य है, झूठ है, गलत है कि मानसिक विकास नहीं होता है। होता है यार, ठीक है। अगर नहीं होता तो हम लोग योग क्यों करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यायाम शरीर मजबूत होता है। व्यायाम करने से क्या होता है? व्यायाम शरीर मजबूत होता है। यार क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, लिखना चाहिए कि मतलब गलत तरीके से लिखा है। व्यायाम करने से शरीर मजबूत होती है।
क्वेश्चन मार्क। तो हाँ बिल्कुल होती है, सत्य कथन है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, झारखंड की दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो दोस्तों योग जो शब्द है यह हमारे संस्कृत भाषा का एक शब्द है। ठीक है, और योग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है एकता। ठीक है, या जुड़ना, जुड़ना सही अर्थ है। अगला है वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों टोक्यो में वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। टोक्यो कहाँ पे है? जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रमुख खेल और इधर खिलाड़ी। देखिए सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। और इनको किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ब्लास्टर और लिटिल मास्टर, दोनों के नाम से जाना जाता है। और इन्हें क्रिकेट खेल में भारत रत्न अवार्ड भी मिल गया है। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रत्न है, भारत का सबसे बड़ा क्या बोल सकते हैं उसको यार, सम्मान है। MS धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। माही हमारे झारखंड के हैं, माही इसको शॉर्ट में कहा जाता है। मिल्खा सिंह, ठीक है, क्या हैं ये? धावक हैं, यानी कि रेसलर हैं, दौड़ने वाले हैं। इसको हम लोग फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सुपर मॉम के नाम से मैरी कॉम को जानते हैं, जो कि बॉक्सिंग चैंपियन है। आगे देखते हैं है कि बाई चुंग भूटिया किस खेल से हैं? तो फुटबॉल से हैं बाई चुंग भूटिया। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? एयर राइफल से अभिनव बिंद्रा का संबंध है। अगला है लिएंडर पेस, किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस के। ये सभी भारतीय खिलाड़ी हैं। सुनील छेत्री, सुनील कुमार का संबंध है कुश्ती से। सुशील कुमार, यार सुशील कुमार का संबंध है कुश्ती से। यार सुनील कुमार और सुशील छेत्री जो है सेम टाइप से, इसलिए मैं थोड़ा सा आता है कन्फ्यूजन। ठीक है, सुनील छेत्री फुटबॉल खेल से हैं। आप सुनील छेत्री को अच्छे से जानते होंगे, काफ़ी नाम है इनका। नीरज चोपड़ा 2020 ओलंपिक जो था टोक्यो ओलंपिक, उसने मेडल फर्स्ट प्राइज जीता था, गोल्ड मेडल भाला फेंक में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके विटामिन हैं, उनके रासायनिक नाम हैं, उन्हें जान लेते हैं। जैसे कि विटामिन ए, इसको रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है और गाजर खाने से यह विटामिन ए प्राप्ति होती है। विटामिन ए की सबसे ज़्यादा प्राप्ति किससे होती है? गाजर से। ठीक है, सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन बी, थायमिन बेरी बेरी है। ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, थायमिन बोलते हैं इसके रासायनिक नाम। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और यह किस में मदद करता है? तो मसूड़े को स्वस्थ रखता है, फिर घाव को जल्दी भरता है और रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विटामिन डी, इसको हम लोग कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और इसमें क्या होता है कि मेरामस जो रोग होता है इससे बचाता है, क्वास्कियर रोग से बचाता है, सूखा रोग से बचाता है। मतलब कि इनकी कमी होने से आपको ये सभी रोग हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है टेकोफेरॉल। तो टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है और इससे हमें क्या होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं के नंबर। इसमें बोला गया है कि फाइलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? तो फाइलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। और विटामिन के की कमी होने से हमारे रक्त का थक्का नहीं जमता है। मान लीजिए अगर आप कटा गए हैं तो ब्लीडिंग होते रहेगा, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे हो गया। अब चलिए टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा घर में। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अध्यक्ष कौन है? कप्तान यहाँ पे बोलना चाहिए यार, अध्यक्ष भी आप लोग बोल सकते हैं। तो हरमनप्रीत कौर है। ठीक है, तो ये था आपका योगा एडुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी एग्जाम में टच करे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इसी तरह से मैं आपको गाइड करते रहूँगा। और इसके बाद आपका IBS का पेपर आएगा, फिर MJ का पेपर आएगा और आपका IRC का पेपर आएगा। ठीक है, तो जैसे ही एग्ज़ाम होगा मैं तुरंत आपको वीडियो डाल दूंगा। और आप लोग जैसे आपका जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, प्लीज़ यार अपना क्वेश्चन पेपर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे जो आपके मतलब बाद में एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अच्छे से एग्जाम दीजिए, जी जान लगा के यार, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, चाहे आपको आए या ना आए, कुछ भी लिख के आइए लेकिन लिख के आइए। ठीक है, थैंक यू।